हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8A। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करते हैं। नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 12 मीटर टू 8 किलोमीटर। ठीक है, सो इसको फाइंड करते कैसे करेंगे? तो देखो, ये हमारा मीटर में, ये हमारा किलोमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, जो 8 किलोमीटर है इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में। ठीक है, तो हमें पता है कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे 8 किलोमीटर को चेंज करना है। तो 8 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 में अगर 8000 है, और अगर मैं 8 किलोमीटर की बात करती हूँ तो इसमें कितने होंगे? 8000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हमें क्या फाइंड करना था? क्वेश्चन नंबर 1 में रेशियो फाइंड करना था। तो रेशियो किस तरीके से फाइंड करेंगे? यहाँ पे ये हमारे पास मीटर में डेट इज 12 मीटर। रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमें डिवाइड करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 12 दिया होता है, 12 एंड 8 किलोमीटर। 12 मीटर का किसके साथ निकालना था? 8 किलोमीटर के साथ। एंड 8 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, डेट इज 8000। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे? तो रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। ठीक है, तो अब हम इसको कट करेंगे। यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा, 2 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, या फिर 4 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 से 12 एंड इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 3 जीरोस, ये आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 3:2 एंड 2000। तो देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है? सिंपल कि इनको क्या किया है? डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और ये यहाँ इसका मतलब होता है रेशियो। ठीक है, रेशियो को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ठीक है, अब ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 75 पैसे टू 2 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इनको, जो रुपीज़ है इसको भी हम पैसे में ही कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो 1 रुपीज़ होते हैं उसमें कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 रुपीज़ की बात करते हैं तो 2 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 200 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हमें क्या निकालना है? इनका रेशियो फाइंड करना है 75 पैसे टू 2 रुपीज़ का। तो कैसे करेंगे? मैंने भी आपको बताया कि रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपल डिवाइड करना। तो जैसे कि यहाँ पे 75 एंड 2 रुपी है, तो 2 रुपी को हमने पैसों में चेंज कर लिया, तो हमारे पास क्या है? 200 पैसे आया। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से कर सकते हैं इसको, तो यह जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 5 25, 5 4 जा 20 एंड 0 5 3 जा 15, 5 8 जा 14। तो हमारे पास क्या है? 3/8 आया। तो हमें इसको रेशियो में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3:8 हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3.5 लीटर टू 50 मिलीलीटर। अब हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ठीक है, ये होता है। अब तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है, क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं। सो 3.5 लीटर में कितने होंगे? देखो, यहाँ पे अगर मैं 3.5 लीटर की बात करती हूँ तो उसमें कितने हो गए? 3.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 से। ठीक है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 3520। तो कितना हो जाएगा? 3500। ठीक है, 3500 इसमें क्या हो जाएंगे? हमारे पास मिलीलीटर हो जाएंगे। ओके, अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना था। तो 3.5 लीटर को हमने चेंज कर लिया था, डेट इज 3500 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? 50। ठीक है, अब हम इनका यहाँ पर रेशियो फाइंड करते हैं। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 1 5 5 7 35 एंड 0। तो ये कितना हो जाएगा? 70/1 आया। ठीक है, तो इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे? 70:1। ये हो जाएगा इसका सी पार्ट। हमें दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर टू 85 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, दोनों की जो एसआई यूनिट है वो सेम है, तो हमें किसी को भी चेंज करने की कोई नीड नहीं है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं तो इनका रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 अपॉन में कितना हो जाएगा? 85। अब कट कर लो, आप इसको किससे कट कर सकते हैं? 5 से कर सकते हैं। तो 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में 70, मतलब 3:70। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डी पार्ट। नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब हमें
क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रेशियो फाइंड किए थे, यहाँ पे हमें रेशियो ऑलरेडी दिए हुए हैं, इन्हें हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 2:5, ठीक है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमें पता है कि तब भी हम किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से, ठीक है। तो सबसे पहले ये रेशियो में दिया हो, तो रेशियो में मैंने अभी आपको बताया था, देखो ये हमारे इस तरीके से डिवाइडेड के फॉर्म में था और फिर मैंने इसको इस तरीके से रेशियो में लिख दिया था। तो मैं इस मतलब ये इक्वल है ना, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ और इसको मैंने रेशियो में इस तरीके से लिख दिया। ऐसे यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2/5। और अगर मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 100 से। तो यह जाएगा 5 एंड 5 to the 10 एंड 0, तो यह जाएगा हमारे पास 40 एंड ये होता है हमारे पास परसेंटेज का साइन। हमारे पास 5:8, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5/8 एंड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसकी 100 से कर देंगे। चलो अब इसको कट करते हैं, 2 से 2 4 8, 2 5 10 0 एंड ये हो जाएगा। अब हम इसको 2 से कर सकते हैं, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। ओके, तो 25 की मल्टीप्लाई करो 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 125/2, ठीक है। अब ये हमारा किस चीज़ में आ गया, ये अब हमारा फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 62.5% का साइन, ठीक है। ये हो जाएगा इसकी बी पार्ट का आंसर। नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 21% ऑफ ₹850, ठीक है। तो देखो 21 लिखेंगे एंड परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, है ना। यही तो होता है कि हमने तब यहाँ पे परसेंटेज निकाली थी तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 21% है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। हमने बोर्ड मास का जब हम रूल पढ़ते हैं वहाँ पर तो BODMAS होता है, तो वहाँ पर O का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, एंड ऑफ का मतलब वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड ₹850 दिया तो यहाँ पे लिख देंगे हम 850। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखो यहाँ पे 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। और देखो 5 to the 10 एंड 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 7 जा 35, ठीक है। तो 21 की मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 17 से, तो हमारे पास आ जाएगा 357 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 178.5, ठीक है। और ये हमारा था कि इसमें रुपीज़ में था, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे रुपीज़ लगा लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बी पार्ट में हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये 5 होल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हमें सबसे पहले किस में करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 20 एंड 1 कितना हो जाएगा 21, तो 21/4। और ये यहाँ पर परसेंटेज का साइन है तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। एंड ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है 21 kg, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 2 0 मतलब 4 5 जा 20, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सब की तब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11025 kg आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको kg में ही रहने दो, वरना आप क्या कर सकते हो, इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ग्राम में किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको 1000 से तब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा ग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 है वो यहाँ पे हमें देखो इसका फर्स्ट पार्ट दिया और सेकंड पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 11.50 ऑफ ₹10, तो यहाँ पे लिखेंगे 11.50 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 115 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 115 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसके ए पार्ट का आंसर। अब इसका बी पार्ट है 3 लीटर इज 15 मिलीलीटर, मतलब इसका बी पार्ट क्या है, वो वोट परसेंट ऑफ 3 लीटर इज 15 मिलीलीटर, ये है।
तो यहाँ पे मतलब परसेंट की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये लीटर में और ये मिलीलीटर में, और हमें पता है कि जो 1 लीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो अगर मैं 3 लीटर की बात करती हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, 3000 मिलीलीटर के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अब इसमें बोला है 3 लीटर इज, तो यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है ना, वोट परसेंट ऑफ 3 लीटर इज। तो यहाँ पे अगर परसेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे मतलब वोट परसेंट ऑफ 3 लीटर इज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 लीटर की बात हो रही है, तो 3 लीटर में हमने अभी देखा कितने होते हैं, 3000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि 3000 परसेंट की बात हो रही है, तो परसेंट, एंड यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि इसमें बोला है कि वोट परसेंट ऑफ 3 लीटर इज 15 मिलीलीटर। तो इज क्या दिया हुआ है हमें, 15 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 15 मिलीलीटर है, तो यहाँ पे हमें मिलीलीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30x इक्वल्स टू 15। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगा 15 अपॉन में 13, 15 में 15 एंड 15 टू जा 30, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है ना, तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, इस 0 से वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 50%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। तो क्या बोला गया है कि 25 स्टूडेंट्स में से 72 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथ्स में अच्छे हैं, और हमें बताने कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टोटल स्टूडेंट्स गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने गिवन है, तो यहाँ पे मैं TS लिख रही हूँ, 2S मतलब टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट हमें कितने गिवन है, 25 है, ठीक है। और जो कि मैथमेटिक्स में गुड है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, उनको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैथमेटिक्स में कितने गुड है, 72% ऑफ 25 जो स्टूडेंट्स है वो गुड है। ओके, तो सबसे पहले इनको ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने जो है मैथमेटिक्स में गुड है। तो यहाँ पे देखो 72% का साइन है, मतलब कि 100 डिवाइडेड बाय, एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे 25, तो 25 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 25 तो यहाँ पे 25, ठीक है। तो देखो 5 से इसको कट कर लेते तो हो जाए 5, सॉरी हो जाएगा हमारे पास 25 से कर लो, 25 में 25 एंड 25 4 जा हमारे पास कितने होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। अब इसको 4 से कट करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 1 जा 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4, एंड यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 18। इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25। मैथ्स में कितने गुड है, 18 गुड है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने गुड नहीं है, तो कितने मतलब कितने जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब देखो आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि सपोज करो कि 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 10 चॉकलेट है, और उसमें से टोटल जो है वो 10 चॉकलेट है, ठीक है। और जो 5 चॉकलेट्स है वो जो है मतलब 5 चॉकलेट जो है वो मैंने बच्चों को दे दी, ठीक है, या फिर किसी को भी मैंने 5 चॉकलेट जो है दे दी। अब मैं पूछती हूँ कि मेरे पास कितनी चॉकलेट्स बची, तो आप क्या कहोगे, 5 चॉकलेट्स बची। कैसे पता चला, 10 में से आपने क्या कर दिया, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या है आपके पास 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कि टोटल तो कितने हैं, 25 है, और मैथ्स में गुड कितने हैं, 18 है। तो जो बचेंगे है ना, तो कितने गुड नहीं है मैथ्स में, तो यहाँ पे लिख देते हैं कितने गुड नहीं है मैथ्स में, टोटल कितने हैं 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 18, क्या आ जाएगा 7। मतलब 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथ्स में गुड नहीं है, 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथ्स में गुड है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। सो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।